क्या मजा आता है बे, इस तरह से टपली मार के हमको। हम कोई ढोल है का? कुत्ता है कुत्ता, वो भी इम्पोर्टेड। हम मारेगा तुम्हारे खोपड़िया पे दुई चार। दोस्तों, ये एक लैब्राडोर की कहानी है जो एक बिहारी मिश्रा जी का चहेता पेट है। उसकी रोज़मर्रा की ज़िंदगी और इस कोविड में जो हाउस अरेस्ट उसको मिली, वो कंपैरेटिवली इंसानों से बुरी सज़ा थी उसके लिए। तो आइए उसी की ज़ुबानी सुनते हैं कि उसका कोविड लॉकडाउन कैसा रहा। लो आ गई मोटी आंटी, अब कहेगी मुझसे हेलो गप्पू। वहां तक तो फिर भी ठीक है, हमने अगर टांग ना उठाई तो ससुरी पीछे ही पड़ जाएगी। हेलो गप्पू, हेलो करो बेटा। अरे नहीं करना भाई हमको हेलो, तुम इतनी अच्छी नहीं लगती हमको। हर बार आती हो, हमारे लिए बिस्किट अच्छे नहीं, हमारे लिए घी अच्छा नहीं, हमारे लिए फलाना ढमकाना अच्छा नहीं, ये कहकर हमारे डाइट प्लान की शिक्षा देती रहती हो। और नतीजा, साला होली दिवाली एक लड्डू मिल जाता है कभी, वो भी जहर कर देती हो। जरा बताना क्या बिगाड़े हैं हम तुम्हारा? अरे मीठा और घी हमारे लिए कम, तुम्हारे लिए ज्यादा नुकसान करेगा सिरसा। और क्या करें, हम तो कुत्ता ठहरे ना, तुमसे कछु बोल भी नहीं पाएंगे। और ये पंडिताइन बड़ी हमारी मम्मी बनी फिरती हैं। इनसे इतना ना होता कि हमारी ओर ध्यान कर ले तनिक कि हम बड़े हो गए हैं, हमारे लिए कौनो अच्छी लड़की देख के एक बार मिलवा ही दे। कई बार इशारे से बता चुके हैं कि अगले अपार्टमेंट की बेबो हमें बहुत अच्छी लगती है। हमारे इशारे का जवाब भी देती है, पर जहां हमने थोड़ी रस्सी खींच के उसके करीब जाने की कोशिश की, वहीं तुमने डंडा लगाए के हमारी सेल्फ रिस्पेक्ट ही अई कर दी। अरे समझो जरा, 2 टाइम खाने के अलावा भी जरूरतें हैं अब हमारी। अब भला कैसे समझाएं? घर आकर शिकायत अलग कर दी मिश्रा जी से, ये अलग कूटेंगे अब हमें। क्यों बे, बड़ी जवानी चढ़ रही है तुझे? और लो, एक थप्पड़ भी जड़ दिया। रस्सी का है खींची, मम्मी गिर जाती तो? अबे तो समझो ना फिर अपने आप, आंखों से समझा रहे हैं, तनिक उससे नजदीक ले चलो। पर नहीं, उससे दूर ही खींचना है। ना खुद किसी से मिलवा रहे हो, ना हमको मिलने दे रहे हो, तो क्या करें फिर? तुमने तो शादी कर ली, हम कुंवारे ही मर जाएं का? यही चाहते हो? अगले जन्म में कुत्ता तुम बनोगे और मालिक हम बनेंगे, देख लेना। फिर बताते हैं बेटा तुमको, वही पेडिग्री के टुकड़े सुबह भी और शाम भी। देखते हैं कितने दिन जी पाते हो तुम। सारा एक दिन तुम सब्जी सुबह की शाम नहीं खाते हो और हमसे उम्मीद करते हो कि हम सालों साल वही खाएं और बिल्कुल गुस्साएं ना। थोड़ा नखरा दिखाते हैं तो हमसे कहते हो खाना है तो खा, वरना बैठा रहे। काहे, हम कभी अंडा रोटी और दलिया नहीं खा सकते का? आदत बिगड़ जाएगी। अबे आदत डाली ही कहाँ है तुमने? रोज सुबह शुरू हो जाते हो, चुप रहता हूँ, आंखें मूंद कर बिना डिस्टर्ब किए पड़े रहता हूँ, तो भी चैन नहीं तुमको। पड़ा रहता है, कुछ काम नहीं करता। हाँ तो कुत्ता हूँ बे, नौकर नहीं तुम्हारा। चलो मैं तो कुत्ता हूँ, तुम कौन सा काम करते हो बे? पूरा दिन सिर्फ मोबाइल पे हा हा ही हु करने के अलावा और 15 कप चाय पीने के अलावा। किसी दिन पंडिताइन को सपने में आकर बता देंगे जो ऑफिस के नाम पे असली फिल्म तुम देखते हो छुप छुप कर। काश बोल पाते, तो अभी डंडे कुटवाते तुम पे। तुम जब मर्जी बाथरूम हो आओ, हम थोड़ा प्रेशर दिखा दें तो आदत का गाना शुरू कर देते हो। क्यों भाई, कभी सोचा है ठंड में हमको भी 3 बार बाथरूम आ सकती है? ना जी ना, लेकर नहीं जाओगे। बेचारी पंडिताइन ही दया दिखा दे तो दिखा दे। और ये क्या बे, दिख रहा है तुमको कि हम फ्रेश हो रहे हैं, तो मोबाइल में आंखें गाड़े आगे बढ़ना जरूरी है? खड़े नहीं हो सकते शांति से?
हमारा बैलेंस बिगड़ गया तो हमारे पास कौन सा कमोड है? 2 टांगों पर बैलेंस करके किसी तरह पॉटी कर रहे हैं और तुम चल पड़ते हो। थोड़ा कंसिडरेशन नहीं है तुम में? हमारा बस चले तो तुम्हारे मोबाइल पे टट्टी कर दें, पर क्या करें, भागने के लिए कोई और ठौर भी तो नहीं। हमारी मजबूरी का ही तो फायदा उठा रहे हो, उठा लो। एक ही आंटी हर रोज आकर हेलो करो गप्पू, हेलो करो। अरे आंटी, रोज एक ही पैर उठाऊंगा और मुझे याद है हेलो कैसे करना है। रोज रोज क्या वही ड्रामा। और मिश्रा जी से काहे पूछती हो कि हमें कुछ और भी सिखाया है? तुम हमें अकेले में पूछ के देखो तनिक, फिर बताते हैं तुम्हें। किसी दिन नीचे मिल गई तो पार्क में दौड़ाएंगे तुमको, देखना तुम। एक ये डॉक्टर साहब हर 2-3 महीने में चले आते हैं थैला लटकाए, चमड़ी खींच खींच के 4 इंजेक्शन ठोक देते हैं। अबे क्या है, हम बोरा समझा है का जो इतनी जोर से सुइया घुसेड़ दिया? हमें भी दर्द होता है। किसी दिन काटेंगे ना तुम्हारे पिछवाड़े में तो तुमको समझ आएगा। अरे उस तरह क्यों ले आते हो बे? पूरा छील के हमारी सारी ब्यूटी खत्म कर देते हो। एक तो वैसे ही कहीं बात नहीं बैठ रही, ऊपर से हमें गंजा और कर दो तुम। कोई पटेगी भी नहीं, फिर 2 महीने इंतजार करना पड़ेगा। बेचारी हमारी पंडिताइन मम्मी कहती भी है, अरे क्यों इसे बंदर बना रहे हो? पर मिश्रा जी सुने तब ना। क्या है कि इतना मोटा पेट लिए उन्हें तो कोई देखता है नहीं। अब कोई हमें थोड़ी अटेंशन देता है तो जलतखोरी में खींच के ले जाते हैं। बड़ी विडंबना है। बेबो समझती है तो मम्मी नहीं समझती, मम्मी समझती है तो बेबो नहीं समझती। सबने मिलकर हमारी बैंड बजा रखी है। एक ये मिश्रा जी का लड़का कहने को कहता है ये मेरा भाई है, पर जब सोने की बारी आएगी तो खुद बिस्तर पे और हमें आंगन पे पटक देता है। कूलर की सारी पंखुड़ियां अपनी तरफ घुमा लेगा। क्यों भाई, भाई को गर्मी नहीं लगती क्या? अजीब भाईचारा है। पता नहीं हमारा ब्याह कभी होगा भी या नहीं। पंडिताइन कहती तो है कि हमारे बच्चे खिलाने का बहुत शौक है उनको, पर उनके अपने टंटे इतने हैं कि हर रोज लिस्ट पे हमारा नाम एकदम आखिर में आता है। क्या कहें, इंतजार ही कर सकते हैं। मम्मी कह रही थी सिंह साहब का फोन है। सिंह फैमिली बेबू की ही तो है। थोड़ी उम्मीद सी जागी है। शाम को बुलवाया है पार्क में। मिश्रा जी ने 5 बजे का टाइम भी दे दिया। खुशी के मारे खाना भी नहीं खाया जाएगा हमसे। ये 5 कब बजेंगे पता नहीं। थोड़ा मम्मी हमको नहला देती तो शायद हम थोड़े और सुंदर बन जाते। 4 दिन पहले नहाए थे, पर आज स्पेशल ओकेशन है तो खैर। पार्क में 1 घंटा हो गया खड़े खड़े। मिश्रा जी ने फोन भी कर दिया 2 बार, पर बिब्बो की मम्मी ने फोन नहीं उठाया। खड़े खड़े हमारे पैरों में भी दर्द हो गया है, पर यह जल्लाद हमको बैठने भी नहीं देगा, और इसके कहे बगैर बैठ गए तो यहीं कान पे पड़ जाएगी। सारी एनर्जी तो खड़े खड़े ही खर्च हो जाएगी। बिब्बो से बात क्या करेंगे? आखिर मिश्रा जी ने 2 थप्पड़ लगा ही दिए। साले, तेरे चक्कर में घंटे भर से यहाँ टहल रहा हूँ। इतना वेट तो मैंने अपनी गर्लफ्रेंड का भी नहीं किया। चल अब घर, बहुत हो गया। बेवकूफ़ समझा है क्या? कोई शादी वादी नहीं होगी तेरी। तुझे ब्रह्मचारी ही जीना है, आदत डाल ले। उनके ये वचन सुन के हमारी तो धड़कन ही रुक गई। नीचे कान किए खिंची रस्सी पे खींचते ही जा रहे थे हम, पर नजरें पीछे ही पलट पलट के देखे जा रही थी। बेबो, तुम आ जाती तो क्या बिगड़ जाता तुम्हारा? दिल और उम्मीद दोनों तोड़ दिए हमारा। घर में घुसे नहीं कि मम्मी शुरू हो गई, अरे हुआ कुछ? कायदे से एक छोटा पप्पी हमें भी मिलना चाहिए। चुप रहोगी तनिक? मिश्रा जी गुर्राए तो जैसे उनके सारे अरमानों पे ठंडा पानी छिड़क दिया हो किसी ने। मतलब कुछ नहीं हुआ? मिश्राइन हकलाते हुए बोली। काहे, गप्पू डर गया क्या? या वो तेज निकली?
पंडिताइन का यूं हमको अंडरमाइन करना कहीं खल गया अंदर तक। अरे तनिक अवसर तो दो, हम लाइन ना लगाते तो कहना, तुम्हें फुर्सत ना हो पाएगी, इतने बच्चे होंगे घर में। पर क्या करें, खुद से तो जा नहीं सकते ना। फिर से एक नया इंतजार। अगले हफ्ते मौसम भी शुरू हो जाएगा और ये जल्लाद हमें किसी की तरफ ताड़ने भी नहीं देगा। अब कैसे समझा पाएंगे दिल के अरमानों का उछाल। कंट्रोल की भी एक सीमा होती है भाई, दिमाग न फट पड़े किसी दिन। हार्ट बीट वैसे ही बढ़ी हुई होती है, हाँफता हूँ तो एक थप्पड़ और जड़ देते हैं। मुंह बंद कर, सब दिन है करता रहता है। अरे कुत्ता हूँ, इतनी बड़ी जीभ तुम्हारे मुंह में लगा दो तो तुम भी हाँफते ही नजर आओगे मिश्रा जी। मम्मी उदास हो गई, फिर भी एक अच्छी माँ की तरह हमें प्यार से बोली, कोई बात नहीं गप्पू, तू चिंता ना कर, हम तो हर वास्ते एक बहुत ही सुंदर कन्या देखेंगे। वो बेबो तो इतनी सुंदर भी ना है। चलो, कोई तो हमारे जख्मों पे मरहम लगाना जानता है। मोटी आंटी फिर आ गई, कुछ हुआ गप्पू का? अरे सिरसा, अगर कुछ होता तो हम मुंह लटकाएं यूं बैठे होते का? तेरी ही नजर लग गई है हमको। मोटी आंटी ने बोलना शुरू किया, वैसे मैं एक डॉग के डॉक्टर से बात की हूँ, उसके पास मीटिंग के लिए बिचेस आती हैं। मैंने गप्पू के बारे में बताया तो उन्होंने कहा पिक्चर्स और पेडिग्री भेज दो। मैं तो सोते सोते उठ बैठा, अरे मोटी आंटी तो बहुत अच्छी है, हम तो यूं ही गलतफहमी पाले बैठे थे। कभी कभी खोटा सिक्का भी कमाल कर सकता है भाई। मम्मी ने फौरन नंबर लपक लिया। उनकी आंखों की चमक ने मेरे अंदर दोबारा उम्मीद पैदा कर दी है कि ये साल बेकार नहीं जाएगा। मेरी भी फैमिली होगी, मैं भी किसी पे धौंस जमा पाऊंगा। मम्मी कह तो रही है एक बच्चा तो ले ही आएगी। अब ये जल्लाद बीच में टांग ना अड़ाए तो। लगता है बात बन गई। मम्मी ने मिश्रा जी को खुशखबरी दे दी कि आने वाले संडे को लड़की वालों ने बुलवाया है। डॉक्टर के ही क्लिनिक पर जाना है। मेरे लिए तो इंतज़ार अब और भी मुश्किल हो गया है। भगवान, संडे तक कोई बखेड़ा मत खड़ा करना इन दोनों के बीच, नहीं तो हमारी लंका लग जाएगी। फिर 6 महीने के बाद ही नंबर आएगा और तब तक आधे से ज़्यादा बेबोए पेट से हो जाएंगी किसी न किसी से ब्याह करके। दया करना प्रभु। संडे आखिर आ ही गया। मम्मी ने कल ही नहला के ब्रश कर दिया था। आज डीओ भी लगाया है, कॉलर भी नया पहनाया है। शायद मुझे देखते ही वो लट्टू हो जाए। बस नाम सुन के इनकार न कर दे कहीं। मम्मी को भी यही नाम मिला था, गप्पू। सारी इमेज का भजिया पाव कर दिया। खैर, मिलेंगे तो इम्प्रेशन जमा ही लूंगा। मिश्रा जी ने बुलाया तो हम फौरन चले आए। इस बात पे भी एक थप्पड़ जड़ दिया, क्यों बे, आज बड़ा जल्दी चला आया? शादी है तेरी, समझ आ रहा है लगता है तुझे। मन किया कि बोल पड़ूं कि यहाँ जितना चाहे पीट लो, उसके सामने इज्जत से पेश आना थोड़ा, वरना सेल्फ रिस्पेक्ट के चक्कर में भौंकना पड़ेगा हमें। देखते हैं क्या होता है। नाम क्या है? मम्मी ने पूछा। जवाब आया, रानी। वाह, मेरे दिल की रानी, एकदम दूध सी सफेद। मेरे बच्चे भी एकदम दुधिया होंगे। कितने साल की है? कहाँ से अडॉप्ट किया? ओह, ये इसका पहला सीजन है। अरे मम्मी, इंट्रो बाद में कर लेना, पहले मुझे इससे मिलवा तो दो, इससे पहले कि ये मना कर दे। प्लीज़ मम्मी। थोड़ी देर कूं कूं करने के बाद डॉक्टर ने ही इशारा किया कि इन दोनों को अंदर ले जाओ। मेरी तो जैसे खुशी से इलेक्ट्रिसिटी दौड़ गई बदन में। दिल मानो हजारों दिल सा धड़क रहा था। आज फाइनली मेरी लव स्टोरी आगे बढ़ेगी। हे ऊपर वाले, तेरा लाख लाख शुक्र है, और उस मोटी आंटी का भी। आई लव यू रानी।